इवनिंग। जैसा कि आप लोग विद्युत धारा पढ़ चुके थे और फिजिक्स में, इसी तरह आपको पहले भी बताया गया है। वीडियो सेक्शन को देखने से पहले कुल 2 से 3 पेज 4 पेज पढ़ें, रीडिंग करें। 4 पेज रीडिंग करने के बाद पुनः फिर से वीडियो देखें और उसके बाद फिर से आपको रीडिंग करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो कई बातें ऐसी होती है जो 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है, वो समझ में आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा में आवेशित वस्तुओं का विभव। यदि एक धन आवेश Q प्लस को एक अनावेशित वस्तु की ओर लाया जाए तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। मतलब बोल रहा है, अगर कोई धन आवेश मतलब प्लस Q को एक अनावेशित मतलब जिसमें कोई आवेश नहीं है की ओर लाया जाए तो कोई कार्य हमको नहीं करना पड़ेगा। अतः विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है। अनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है? शून्य। परंतु उसी धन आवेश को अगर जब हम एक धनावेशित वस्तु की ओर ले लाते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। मतलब वो अपने से दूर हटाएगा। एक धनावेश का कोई वस्तु अगर हम ले जाते हैं, अगर धन आवेश किसी वस्तु के पास, तो वो प्रतिकर्षण करेगा, मतलब वो आकर्षण नहीं करेगा, क्या करेगा? दूर हटाएगा। अतः इस धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। उसी प्रकार एक ऋणात्मक वस्तु का विभव क्या होता है? ऋणात्मक। मतलब धनावेशित वस्तु का विभव क्या होगा? धनात्मक। और ऋणात्मक वस्तु का विभव क्या होगा? ऋणात्मक। विभवांतर चित्र में जैसा कि दिखाया गया है, ये नीचे में 4.2 में ऊपर में जो हमारा है उसमें दिखाया गया है। तो कि बिंदु O और Q, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बिंदु O और Q एक विलग आवेश है, मतलब एक अलग आवेश है। और यदि एक आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य WAB हो, तो A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। A और B के बीच का जो अंतर होगा क्या होगा? विभवांतर कहलाएगा। इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसका विभवांतर। यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर VAB है तो V तथा बिंदु B से बिंदु A तक आवेश Q को ले जाने का किया गया कार्य WAB होगा, अर्थात W लिखा जाएगा। तो समीकरण 4 में क्या हो जाएगा? W बराबर QB। विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको बड़ा V द्वारा दर्शाते हैं। यदि 1 कूलाम यानी 1C धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर भी 1 वोल्ट होगा। तो उसका फॉर्मूला के अनुसार में सजाएंगे तो उतना ही होगा। आवेशों का प्रभाव। बिंदु O पर एक धन आवेश अर्थात Q प्लस, अतः एक अन्य धन आवेश यानी Q प्लस को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया WB से उसी आवेश को अनंत बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य WA अधिक होगा, अर्थात WA जो है बड़ा होगा WB से। इसलिए विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार A पर विभव VA अधिक होगा बिंदु B पर विभव VB से, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। मतलब जो हमारा जिसका विभव ज्यादा होगा वह, जैसे VB जो है से ज्यादा होगा कौन? VA है ना। A का विभव VA अधिक होगा बिंदु B पर विभव B से। तो यदि धन आवेश, जैसा कि चित्र में देखोगे समझ में आ जाएगा, यदि धन आवेश Q मतलब धन आवेश है Q प्लस को बिंदु A पर रखकर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आवेश Q प्लस के प्रतिकर्षण के कारण Q प्लस बिंदु A से बिंदु की ओर गतिशील होगा, अर्थात धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होगा। इसके विपरीत एक ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होगा। यहाँ पे समझाया गया है कि जिसमें गतिशीलता मान लो कि कम विभव वाला जो है वो ज्यादा विभव की तरफ गतिशील हो जाएगा, मतलब उधर ही की ओर जाने लगेगा। ये बात बताया, चाहे ऋण आवेश में रहे चाहे धन आवेश में रहे। जब धातु के 2 गोले A और B क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित कर तांबे के एक तार से जोड़ दिया जाता है तो तार से होकर इलेक्ट्रॉन B से A की ओर
प्रवाहित होता है। ऐसा इसलिए होता है कि धन आवेशित गोले ए का विभव ऋण आवेशित गोले बी के विभव से अधिक है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बी से ए की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों गोलों के बीच विभवांतर बना रहता है। जैसे कि तुम अगर मान लो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझाया है, तार से होकर आवेश की इस प्रवाह की तुलना यू नली से होकर पानी के प्रवाह से की जा सकती है। प्रवाह यू नली की दोनों भुजाओं में पानी की सतह का भिन्न ऊंचाई के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, इसको समझो। जैसे मान लो ये यू आकार का ऐसे यहाँ पे रोधक है कुंजी और ये पानी यहाँ तक है और ये पानी यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर हम जो रोधक को छोड़ेंगे, ये बड़ा जो है इधर की ओर जाएगा और फिर इधर से हो जाएगा, लास्ट में दोनों एकदम बराबर की ओर हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे समझाया है कि पानी का प्रवाह और विभव दोनों जो है, मतलब जिधर ज्यादा विभव रहेगा उधर से इधर की ओर जाएगा, इधर कम रहेगा और उसके बाद फिर टोटल दोनों तरफ जब बराबर हो जाएगा तो एक जगह आके रुक जाएगा। सेल और बैटरी, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने की एक सरल विधि यह है कि उसे किसी सेल या बैटरी के ध्रुव के बीच जोड़ दिया जाता है। सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। सेल यानी बैटरी, घर में तुम लोग का बैटरी होगा, नहीं होगा तो तुम लोग देखोगे टॉर्च का बैटरी या रिमोट का बैटरी या घर में जो इन्वर्टर का बैटरी होता है वो, ये सब अलग अलग ढंग का बैटरी लेकिन है बैटरी, ठीक है। उसी को सेल कहा जाता है। उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इटली के वैज्ञानिक अलेजांड्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम 1796 ईस्वी में एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया जिसे विद्युत धारा लगातार मिल सके, मतलब हमेशा विद्युत धारा मिलते रहे, इसके लिए एक स्रोत बनाया और वह जो है विद्युत धारा का स्रोत का नाम है, उनके सम्मान में इसका नाम पड़ा वोल्टिये सेल। इसका नाम क्या पड़ा? वोल्टिये सेल। आजकल हम टॉर्च, ट्रांजिस्टर आदि में जिन शुष्क सेलों का उपयोग करते रहते हैं वे वोल्टिये सेल के ही संशोधित है। जो हम लोग टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, है ना, ये माइक्रोफोन में या कोई भी चीज में, रिमोट में यूज करते हैं, उसका हमारा यह संशोधित सेल जो है वोल्टिये सेल का ही संशोधित सेल है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि विद्युत धारा के स्रोत जैसे सेल, बैटरी आदि तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करते हैं, उन्हें उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार के स्रोत में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण मात्र होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है? विद्युत धारा का जो स्रोत है, जो स्रोत मतलब विद्युत धारा हमको जो मिलेगा जिससे जैसे सेल, बैटरी आदि तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित दिशा में गति करता है, उन्हें उत्पन्न नहीं करता। एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है लेकिन तो उत्पन्न नहीं करता। इस प्रकार के स्रोत में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। इस तरह से सेल क्या करता है? रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा है उसको किस ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में, और हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरण करके भेजता है। बड़ी रेखा सेल धन ध्रुव तथा छोटी रेखा ऋण ध्रुव को दर्शाती है। जैसे कहीं भी तुमको फिजिक्स में सेल दर्शाना है, ठीक है, तो सेल दर्शाने के लिए इस तरह से दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो दर्शाया जाएगा ये तुम्हारा छोटा वाला ऋण ध्रुव हो गया और ये वाला धन ध्रुव हो गया, ठीक है। तो छोटा चिन्ह जो रहेगा वो ऋण ध्रुव है। अगर मान लो 4 को सेल जोड़े हैं तो 4 को ऐसा बना देंगे और एक लास्ट में कर देंगे उसको, ठीक है। एक सेल से पर्याप्त प्रबलता की धारा नहीं मिलने से पर एक से अधिक सेलों को विशेष रूप में संबोधित किया जाता है। जैसे तुम लोग देखे होंगे टॉर्च में एक साथ 3 बैटरी वाला भी रहता है, 2 सेल वाला भी रहता है और 5 सेल वाला भी रहता है, ठीक है। तो उस तरह से उस सेल को संयोजित रूप से हम लोग सजा के उसमें डालते हैं। अगर उलट करके डाल देंगे तो फिर वो टॉर्च काम नहीं करेगा। सेलों की सामूहिक व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। बैटरी के अधिकतर हम एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव
से और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से और इसी प्रकार धन अन्य सभी सेलों को जोड़ते हैं। ऐसी व्यवस्था को चित्र में दिखाया जा सकता है, जैसा कि दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। विद्युत परिपथ अब बोल रहा है, जैसा कि चित्र 407 में दिखाया गया है, विधि के अनुसार तांबे के तार के दो टुकड़े की सहायता से टॉर्च के बल्ब तथा एक शुष्क सेल को जोड़ने पर बल्ब जल उठता है, परंतु तार के किसी भी सिरे को शुष्क सेल से हटा देने पर बल्ब बुझ जाता है। मतलब ये बैटरी से जब जोड़ा जाता है बल्ब को दोनों तरफ में, और दोनों में से किसी तरह से भी अगर हटा देंगे तार को तो बल्ब बुझ जाएगा। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका पथ पूरा हो, अर्थात बंद हो, मतलब चारों तरफ से बंद रहेगा तब। जिस पथ के होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस तरफ से वह जाएगा, जैसे मान लो ये एक बैटरी है, ये हमारा प्लस है और ये माइनस। हम यहाँ से ऐसे करके तार ले गए तांबा का और यहाँ पे एक बॉल लगा देंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो ये बॉल क्या हुआ, जलने लगा। अगर यह जो है मान लो कि हम इसको कहीं से भी हटा देंगे, मान लो यहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो गया, ये बॉल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यह जो ये रास्ता से विद्युत जा रहा है जिससे बल्ब जुट रहा है और कर रहा है, इस रास्ता को क्या कहते हैं, इसका परिपथ यानी रास्ता। ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं इसको। खुले विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। अगर हम कहीं भी एक जगह खोल देंगे तो उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगा। विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों जैसे चित्र में दिखाया गया सेल, तार, बल्ब, स्विच आदि को उनके वास्तविक रूप में दिखाना असुविधाजनक है। जैसे हम लोग का घर में स्विच होता है उसको दिखाएंगे, जैसे सेल है वैसा दिखाएंगे, जैसा तार है वैसा दिखाएंगे, तो दिखाना असुविधाजनक है ना। तो उनके लिए कुछ प्रतीक का प्रयोग किया जाता है जिन्हें चित्र 408 में दिखाया गया है। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों का व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि दिखाया गया विद्युत परिपथ का परिपथ में दिखाया गया है सेल को कहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, चित्र में जैसा कि दिखाया जा रहा है कि विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। इसे परंपरागत धारा की दिशा भी कहा जाता है। मतलब जिधर धन आवेश है अगर उसी आवेश में विद्युत धारा प्रवाह करता है, इसलिए इसको परंपरागत धारा की दिशा कहा जाता है। अब यह जान चुके हैं कि धातु के चालकों में धारा का प्रवाह उनके भीतर विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का होता है। कभी भी किसी भी धातु में हम अगर मान लो विद्युत प्रवाह हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है धातु के अंदर जो चालक धारा है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वहाँ पे हमारा विद्युत चला जाता है। धातु एवं परंपरागत विद्युत धारा की दिशा अर्थात धन आवेश के प्रवाह की दिशा वास्तविक आवेश वाहकों अर्थात ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। यहाँ क्या बोल रहा है कि धातुओं के परंपरागत विद्युत धारा की जो दिशा है और धन आवेश की प्रवाह की दिशा वास्तविक आवेशों और वाहकों अर्थात ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के हमेशा उल्टा होता है। सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ विद्युत अवयवों का निरूपित करने वाला प्रतीक नीचे दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ एक सेल का कैसे बताए हैं उस तरह से दिया हुआ है, सेलों का समूह दिया हुआ है, अवयवों को सबको जोड़ने वाला सारा चीज को एमीटर, वोल्टामीटर, प्रतिरोध ये सब का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। अब है विद्युत धारा की प्रबलता। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाला विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यदि किसी अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित होता हो तो उस काट को पार करने वाला विद्युत धारा कहलाता है। I बराबर क्या हो जाएगा, q/t। मतलब जो आवेश है और जितना समय लगा उस काट को पार करने में उसको हम लोग क्या कहेंगे, I, अर्थात विद्युत धारा बराबर q/t। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे संक्षेप में SI मात्रक के नाम से जाना जाता है में 7 आधारी राशियां हैं। उनमें एक है विद्युत धारा और इसका SI मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर। इसके संकेत अक्षर में लिखा जाता है कैसे, A से सूचित किया जाता है।
विद्युत धारा के मात्रक का नाम एम्पियर प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया, क्योंकि इनका खोज वही किए थे, इसलिए आंद्रे मेरिस एम्पियर के नाम पर रखा गया था। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाला विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाएगी। बोल रहा है किसी चालक अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो तो उस काट से पार करने वाला विद्युत धारा की प्रबलता क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर कहलाएगा। यही चीज को यहाँ दर्शाया गया है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड, इसको निकाल के काट क्या निकाला? 1 कूलाम प्रति सेकेंड। तो 1 कूलाम प्रति सेकेंड जो हमारा आ गया हो गया क्या? 1 एम्पियर के यहाँ पर रख दिए 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हमारा क्यू बराबर आ गया। इस तरह से क्यू बराबर क्या हुआ? I/T। अब है एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, एमीटर जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहते हैं। जिसके द्वारा विद्युत जिस परिपथ के द्वारा मान लो धारा मापी जाएगी, मतलब जो धारा करंट जा रहा है उसमें उसको मापने का क्रिया जिससे होगा उसको क्या कहेंगे? एमीटर। इसे चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया जाता है। एमीटर को किसी परिपथ में जुड़े उपकरणों के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में कुल धारा इससे होकर प्रवाहित हो। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एमीटर को परिपथ के इस प्रकार लगाया जाता है कि धारा उसके धनात्मक टर्मिनल से प्रवेश करे तथा ऋणात्मक टर्मिनल से बाहर निकले। मतलब इस तरह से उसमें बैटरी जोड़ा जाता है कि ताकि उसका धनात्मक से जाए और ऋणात्मक से निकल जाए क्या चीज? करंट। अच्छा, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। जिसके द्वारा उनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जिसके द्वारा उसको मापा जाएगा उस मीटर को क्या कहेंगे? उसका वोल्टामीटर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि वोल्टामीटर 1 सेल के बीच में लगा दिया गया, उसमें कितना वोल्ट का है वो पता चल जाएगा। अच्छा, में एक विद्युत परिपथ दिखाया जाता है जिसमें 1 सेल और 2 बल्ब L1 और L2, 2 बल्ब है। अच्छा, मान लिया कि बल्ब L1 के सिरों के बीच अर्थात A और B के बीच के विभवांतर मापना है, क्योंकि बिंदु A सेल के धन ध्रुव की ओर है, इसलिए इस बिंदु पर विभव बिंदु B पर के विभव से अधिक होगा। तब बिंदु A को वोल्टमीटर के धनात्मक चिन्ह वाले टर्मिनल से और बिंदु B को ऋणात्मक चिन्ह वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस तरह बल्ब L1 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और वोल्टमीटर के टर्मिनलों का विभवांतर समान होगा। वोल्टमीटर के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब यह जिस तरीका से सजाया गया है इस क्रिया को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे तुमको जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम 2 अलग अलग तरीका से इसको सजाया जाता है। मतलब समांतर क्रम में उसको लेकर चलेंगे या श्रेणी क्रम में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखा एमीटर और वोल्टमीटर की तुलना। यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। एमीटर क्या करता है भाई? तो किसी भी विद्युत परिपथ का मतलब हुआ जिस रास्ता से, जिस क्षेत्र से या जिस चीज के या जिस माध्यम से वह जा रहा है ना, तो उसमें जो धारा की प्रबलता होगा उसको कौन मापता है? एमीटर। और वोल्टमीटर क्या करता है? यदि किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। ये क्या करता है? परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को क्या करता है? मापता है। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है। इसका स्केल एम्पियर में होता है, इसका स्केल वोल्ट में अंकित होता है। अब हम लोग ओम का नियम अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारा अगला हफ्ता वीक होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी इस सब इसी से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें तुम्हारा जो आइकन वाला है और इसको क्या करते हैं वो दूसरा, इसमें ये अंतर जो एमीटर और वोल्टमीटर का है इसको भी तुमको याद कर लेना। ये आता है एग्जाम में। साथ ही साथ इस पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको भी तुमको क्या करना है? अपने से बना के देखना। बाकी हम तो भेजेंगे ही, है ना, उसको भी उससे में बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोगों को जैसा कि हमेशा बताया जा रहा है कि अभी धीरे धीरे तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा कि कोरोना किस तरह हमारे शहरों में भी फैलना स्टार्ट हो गया है। इसलिए कोशिश करो कि घर में ही रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखकर समझने की कोशिश करें, किताब को पढ़ें, उससे क्वेश्चन करें। ठीक है, और उस सिलेबस को पूरा करें ताकि एग्जाम जब आए तो हम एग्जाम को देने के समय यह नहीं कहें कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई।
ओके। और घर में माँ पिताजी को रिस्पेक्ट के साथ प्रत्येक दिन प्रणाम करना है पैर छूकर, ठीक है। ओके, बाय।